सीडीपी का क्वेश्चन है और प्रथम क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप सभी कोई, और कोशिश करेंगे हर चीज भी मतलब जब भी सीडीपी सोल्व करे या कोई भी चीज सोल्व करे, समझिए कि हम अंतिम सोल्व कर रहे हैं, 30 में 30 मेरा सही जाए, इस प्रकार का कोशिश। और एक क्वेश्चन बना दिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ललायित रहना कि भाई उसको भी हम सही मारेंगे, इस प्रकार से दिमाग में अगर रहेगा रुचि तो निश्चित तौर पर बहुत बेटर कीजिएगा। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, चलिए प्रथम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और समझना है। समझिए कि ये आखिरी है मेरा। यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरे के बारे में भावनाओं को प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? दूसरे के भावनाओं को प्रगति और अनुक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? फर्स्ट बोला, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड लिखा हूं, लिखा हो गया है दूसरे के भावना, भावना जान रहे हैं, और एक जगह मैं लिखा था भाव, अब भावना, ठीक है, इसको कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? भावना और भाव को क्या कहते हैं? संवेग। तो आप क्या जानिएगा, आप उसमें क्या होगा? संवेगात्मक विकास होगा। इसलिए प्रत्येक कीवर्ड को ध्यान से आप लोग देख करके एक एक वर्ड को पकड़ के मारिएगा, उत्तर आपका जाएगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रिया विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? तो निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शेषगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, क्या होगा इसमें? एकीकरण का सिद्धांत। क्या लिखा हुआ है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देश करता है कि समग्र निर्माण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया विकास की बाद की प्रक्रिया, विकास की बाद की प्रक्रिया, तो इसको कहते हैं एकीकरण की प्रक्रिया। याद रखना है इसको कैसे, तो विकास के बाद के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं, है ना, ये सब रटना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? विकास को कौन प्रभावित करेगा? तो भाई जैविक क्रिया नहीं होगा, तांत्रिक नहीं होगा, आनुवांशिक बनावट नहीं होगा, स्कूली माहौल हो जाएगा, है ना। सामाजिक के अंतर्गत ही आता है स्कूल का माहौल, समाज का द्वितीय कारक है, आपका बेस्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है जिसमें स्वतंत्र रूप से बच्चा कार्य करे? फर्स्ट, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, ये ठीक नहीं होगा। परिकल्पनात्मक में होता है कि क्या चीज डूब रहा है, क्या चीज नहीं डूबता है, कौन सी वस्तु। निगमनात्मक तर्कना, ये सब गलत है आपका। स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए दीजिएगा ना कोई बच्चा को, तो वो चिंतन करेगा, समझे। निष्क्रिय आपका क्या है? नेगेटिव है। वस्तु अस्थायित्व तो आपका होता है 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है, इससे भी आप पकड़िएगा। तब प्रतिवर्ती सोच 7 से 11 वर्ष आता है, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे में क्या जाता है? क्या जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा? प्रतिवर्ती चिंतन करता है, और चिंतन तभी कर पाएगा जब बच्चा को स्वतंत्र छोड़िएगा, जब चीज सामने में कोई चीज रहेगा, ठीक है। तो कभी भी चिंतन सामने में, तो 7 से 11 वर्ष से पकड़ में आ गया कि मूर्त संक्रियात्मक में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम करता है? क्या लिखा? अमूर्त को तार्किक ढंग से, कौन सा होगा? 11 से 15 वर्ष होगा ना। तो बस वही चीज पूछ रहा है। चिंतन क्या था? मूर्त में था ना, परिवर्तित चिंतन तो मूर्त में था, याद रखिएगा। तो आपका उत्तर 5 का कहां चला जाएगा? डी पर जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नूरी इस तर्क से हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियम का पालन करना चाहिए, है ना। समाज के लिए कुछ दायित्व है और समाज के नियम का पालन कर रहा है के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्माण करता है। तो कोलबर्ग के अनुसार नूरी किस नैतिक तार्किकता का अवस्था में होगा, मतलब समाज के नियम को मानता है, परंपरा को मानता है, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करता है, समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होती है। कोलबर्ग का कौन सा नियम? परंपरागत नियम। कौन आता है? परंपरागत नियम। लेकिन देखिए कितना फंसाया है, परंपरागत को चेंज कर दिया है, अभिसामायिक नियम कहते हैं। इस परंपरागत नियम का नाम अभिसामायिक भी आता है, रूढ़िगत भी आता है। ये वर्ड नया दिया है ताकि कोई सही नहीं मारे, ठीक है, एक नया वर्ड लगा दिया। अब पारंपरिक में कौन आता है? समाज के नियम को मानता है, तब परस्पर एकरूपता अभिमुखता आता है। अगला क्वेश्चन उसको लिख लेना पड़ेगा, परंपरागत का दूसरा नाम, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा वो आगे चल के। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्य के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कैसा भूमिका निभा रहा है। भाई बात कर रहा है सदस्यों से, तो सामाजिक अंतःक्रिया ही ना होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेई वाइगोस्की के विचार से सहमति रखने वाले अध्यापिका को निम्न में क्या करना चाहिए? अगर वाइगोस्की से आप सहमत है तो कौन सा विचार आपका वाइगोस्की वाला होगा? बताए। फर्स्ट बोला कि ऐसी परिस्थिति जिसमें संकेत इशारा से बचना, ये तो बचा दिया, ये गलत हो गया। और बी में हतोत्साहित है, बच्चों विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना। भाई बहस करेंगे तो समाज में ही बहस हो रहा है, स्कूल में ही बहस होगा। और डी में क्या गलत है? अलग देखना। हाँ चलो भाई। लेई वाइगोस्की का मत है कि उत्तर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से, क्या कहा कि वाइगोस्की के मत से उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश द्वारा समामेलित होती है। किसके द्वारा समामेलित होती है? तो उच्च क्रम की मानसिक क्रिया। जब मानसिक क्रिया है तो मनोवैज्ञानिक उपकरण से ही होगा, पुरस्कार दंड कंठस्थीकरण अनुकूलन से नहीं होगा, ठीक है। हाँ आपका फर्स्ट बेस्ट होगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे की भावनाओं को, मनोदशाओं को, इरादे को अच्छी तरह से समझता है, आज ही पढ़ाया हूं मैं, कौन सी बुद्धि हो जाएगी? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, फर्स्ट वाला हो जाएगा। अंतरावैयक्तिक नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो दूसरे के मन के, अंतरावैयक्तिक जो खुद के बारे में जाना। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, लेई वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा संज्ञान के बीच में संबंध को सही रूप से दर्शाता है? संज्ञान को सही रूप में कौन दर्शा रहा है? भाषा के विचार से स्वर नियमन में कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो भाई गलत कर दिया। फर्स्ट तो गलत हो गया। दूसरा, बच्चा स्वनिर्देशित बातें या उनकी आत्म केंद्रित को दर्शाता है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, ये भी नहीं है। बच्चे की निजी वाक उनकी मौखिक सोच, देखिए निजी वाक वाइगोस्की साहब का, मैं बताया था निजी वाक आ जाए, है ना, वाइगोस्की साहब का हो जाएगा, आपका उत्तर सी जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, तो यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता हो गया भाई, लड़का लड़की में भेदभाव। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में के परिप्रेक्ष्य में विविधता क्या है? समाज के संदर्भ में जो विविधता होता है वो क्या चीज है समाज के संदर्भ में? फर्स्ट क्या बोला कि विविधता को, ऊपर से पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, विविधता को विद्यार्थियों को उनके विभिन्न संदर्भ के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने की इस्तेमाल करना, नहीं समूह में बांट करके नहीं कीजिए, बांटना ठीक ठाक नहीं। अनदेखा करना है या अनदेखा नहीं मारना है भाई, विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। विविधता को क्या चीज में लीजिएगा? एक गुण के रूप में लेना चाहिए या संसाधन के रूप में मैं लिखवाया था, और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल भी करना चाहिए, ठीक ठाक बोला। देखिए आपको बहुत मदद करेगा सीटेट,
क्वेश्चन ही मदद करता है, ऑप्शन मदद करेगा आपको मारने के लिए। हाँ, छोटा वाला लिखना पड़ता है, याद करना पड़ेगा कुछ, है ना। तो अधिक से अधिक देखिए छोटा वाला आंसर गलत होता है, तो 39 सेट 40 सेट लगा करके आप जाइएगा ना, तो आपके पास जरूर नॉलेज हो जाएगा। छोटा वाला कोशिश करें कि उसको कीवर्ड टाइप के लिखे, छोटा मोटा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश में और डैश, जिनमें डैश शामिल होता है, प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए समालोचनात्मक माने होता है खुला सोच, जिसके बारे में बहुत प्रकार के माने एक आंसर हो कोई भी चीज का, तो क्या हो जाएगा, खुले अंत वाला प्रश्न, समालोचनात्मक सोच। क्या संरचना होता है इसमें, अवसारी चिंतन होता है, आपका ये होगा फर्स्ट बेस्ट माना जाएगा। रचनात्मक आकलन किस प्रकार, एक हो गया। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन किस प्रकार क्रिया किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन में किस प्रकार का क्रिया होना चाहिए, तो रचनात्मक में कभी भी मानीकरण नहीं होगा, ठीक है। मानीकृत नेगेटिव होता है, एक विशेष शिक्षक के द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक। तो भाई इसमें अंतर हो रहा है ना, शिक्षकों में भेदभाव पैदा हो रहा है, यह भी नहीं होगा। नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, जब विद्यार्थी सहयोग करेगा ना, तब जाके रचनात्मक आकलन होगा। केवल लगा हुआ है डी में, गलत हो गया, सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत का पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या चीज का पालन कीजिएगा, एक आंसर वाला है, एक आंसर वाला खतरनाक होता है ना। तो समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि समानता रखना पड़ेगा, समानता का पालन करना पड़ेगा, है ना। समानता, एक सेकेंड, गलत है आप लोग, सी-टेट ने समानता को गलत माना है, समता माना है ना। तो समावेशी शिक्षा के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, समता होगा। समानता में हो जाता है नेगेटिव, भेदभाव करना पड़ता है। चलिए अगला है 17, गति समन्वय कौशल प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाई से संबंधित है। गति समन्वय कौशल कह रहा है इसमें, तो पाठ विषय वस्तु से पढ़ने से नहीं, गति से इसमें तो प्रयोग नहीं हुआ, याद करने से नहीं होगा, गति में शारीरिक अंगों के समन्वय से हो जाएगा, किस अंग को किस प्रकार से रखना है, ठीक है। तो गति समन्वय कौशल हो जाएगा, अंक से नहीं होगा, आपका उत्तर सबसे बेस्ट हो जाएगा सी। चलिए कथन अभिकथन ध्यान से सुनिएगा। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक लिखा, ठीक है ना भाई। तो ये तो भाई सबके लिए ठीक ठाक लिख रहा है। अब आगे देखिए क्या कहता है, ये तो सही हो गया। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। ये गलत बात बोल दिया भाई, भावनात्मक वाला भी बच्चा आता है, तो ये गलत लिख दिया था, मेरा ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, जो आपने घेरा है इसको, ऑटिज्म माने होता है कमी, बीमारी। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप में विभिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित माने, ऑटिज्म माने क्या, बीमारी से ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छा होते हैं, होता है ऑटिज्म माने कमी, डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में ऑटिज्म वाला लंबे समय तक कोई भी चीज नहीं करेगा। अपरिचित के साथ संप्रेषण, ऑटिज्म वाला ऐसे ही बात करने से हिचकेगा, ये भी नहीं होगा। दिनचर्या के बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन नहीं, ये भी नहीं होगा, बार बार आने वाले परिवर्तन नेगेटिव होगा आपका। विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद कर पाने में ये हो जाएगा, ग्रसित होते हैं। तो ऑटिज्म जो विद्यार्थी होता है, ऑटिज्म माने क्या होता है, डिसऑर्डर, वह कोई भी चीज के बारे में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में उनको क्या होता है, दिक्कत होती है, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा डी सबसे बेस्ट। नेक्स्ट है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता है कि, रचनात्मक बच्चों में क्या पहचान की विशेषता है, रचनात्मक माने निर्माण करने वाला। क्या हम मानदंड मानेंगे, मानदंड नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, नकल करना नेगेटिव होता है, स्वतंत्र रूप से सोचता है तभी जाके रचना करेगा। उत्तर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। और नीचा लिखा हुआ है कम, कम नेगेटिव होता है।
चलो भाई, ये कैसा है कि बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर है। तो जटिल से सरल होता नहीं है, सरल से जटिल होता है, सामान्य से विशिष्ट बेस्ट होता है, मूर्त से अमूर्त होता है, और ये याद करना पड़ेगा, सांकेतिक से अनुप्रकृतात्मक नहीं होता है, अनुप्रतीकात्मक से सांकेतिक होता है। ठीक है, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका शिक्षार्थी द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं है? नेगेटिव खोजना है। फर्स्ट बोला कि रूपांतरण और सृजन बहुत बेस्ट है, पहले की जानकारी को नए जानकारी नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना बहुत बेस्ट है, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वयन करना ये भी ठीक ठाक है, लेकिन अप्रासंगिक वर्ड नेगेटिव होता है, अमान्य होता है न, अप्रासंगिक जानकारी प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना ये बेस्ट नहीं हो जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा 22 का? डी हो जाएगा। चलो भाई 23 पर आइए। 23 कहता है, सुनिएगा, कथन कारण है, एक शिक्षक जो विद्यार्थी को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में, अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, प्रोत्साहित कर रहा है तो ठीक है ना। कारण क्या है? आवश्यक संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, ये भी ठीक है, उच्च क्रम के चिंतन के लिए मदद करता है। तो मेरा दोनों सही जा रहा है और व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों चिंतन के बारे में है ना, क्रमिक संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञान से ही जानकारी, हाँ दोनों ठीक है, आपका व्याख्या कर रहा है, उत्तर ये जाएगा। हाँ दोनों शब्द मिल जाए है ना, दोनों। कै नंबर क्वेश्चन था बताया जा रहा है? 23। हाँ, दोनों शब्द एक ही चीज के बारे में कहे तो व्याख्या करता है, तो इसमें व्याख्या करने वाला आपका सही चला जाएगा। कारण हमेशा कभी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है। अच्छा, कारण नहीं, करण एक लड़का है जो हमेशा समस्या को एक से अधिक समाधान सोच लेता है, इस समस्या को हम अलग अलग तरीका से कर लेंगे। तो नवाचारी समस्याओं को सुझाता है, ये क्या करता है? नवाचारी माने नया। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है नवाचारी? अब सारी चिंतन हो जाएगा, नेगेटिव आप लोग देख लीजिए, आप लोग हो जाएगा, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है क्या? अधिगम तब अर्थपूर्ण होगा जब इसके लिए क्या किया जाए? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच में संबंधता स्थापित करना। ये तो बहुत सुंदर बात बोला, मैंने विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। बाहरी जीवन वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है सीटेट के लिए, बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना है, आपका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलनों की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थियों में डैश उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। जिज्ञासा अरुचि क्या मारिएगा आप लोग बताइए? सबसे बेस्ट हम तो जिज्ञासा मारेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? भाई तरीका गलत बताना है कि टीचर कहाँ पे गलती कर दिया। त्रुटियां को प्रतिरूप में खोज करना ठीक है, अधिगम को कमियों के बारे में जानना और कारण खोजना उसका, अधिगम विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधार करने में सहयोग करना ठीक है, सीधा विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही कर देना। बिना चर्चा के सही कर रहे हैं हम, आपके बिना सही यहाँ कर दे, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, समझ में आएगा? नहीं होगा ना। तो सबसे बेस्ट आपका नेगेटिव डी होगा। एक अध्यापिका जो अपने विद्यार्थियों को डैश और डैश में प्रोत्साहन करना चाहिए, क्या कीजिएगा आप टीचर बनिएगा तो? योग्यता का सत्वमत और प्रदर्शन अभिमुखी। देखिए प्रदर्शन नेगेटिव होता है, मैं लिखवाया था इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग कर लीजिए। योग्यता का वर्धित मत और महारत उन्मुखी, ये ठीक ठाक लगता है, बहुत सुंदर होता है महारत वाला। योग्यता का वर्धित मत और महारत उन्मुखी ठीक है। योग्यता का सत्महत और असफलता वाला गलत हो गया, असफलता डी में भी है, तो इस प्रकार से भी पकड़ में आ गया, आपका उत्तर बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है कि भावना और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? आ गया भावना संज्ञान, मान भावना को कहते हैं संवेग, असंज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं या स्वतंत्र होते हैं? आज पता इसमें नहीं दिया हुआ है,
अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है। अत्यधिक वर्ड ही नेगेटिव होता है भाई, है ना। अत्यधिक वर्ड, कम वर्ड सब नेगेटिव जाता है। हर्ष उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। बात सही है। हर्ष उल्लास, जब चर्चा में भाग लीजिएगा तो हर्ष उल्लास, है ना, ये ठीक है। अत्यधिक चिंता, अत्यधिक वर्ड मार दीजिए, चिंता प्रसंस्करण सुधार करता है। निरसता वर्ड की भावना को संरचनात्मक चिंतन, ये भी नेगेटिव। तो आपका उत्तर कौन होगा? बी सबसे बेस्ट होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, और कूट दे दिया कि निम्नलिखित में क्या प्रभावशाली समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है? प्रभावशाली समस्या समाधान में कौन योगदान देगा? अभिसारी मारिएगा, नहीं होगा आपका, ये तो हम नहीं मारेंगे। स्मरणोपकारी विधि, स्मरणोपकारी माने स्मरण माने याद रखने की विधि, है ना, ये ठीक है। स्मरण गलत होता है, लेकिन स्मरणोपकारी माने स्मरण में मदद करे, उपकारी माने मदद करे आपको, वो विधि। समझ बनाना, ये भी अच्छा है, बोध कहते हैं उसको। निष्क्रिय नहीं मारेंगे। आपका उत्तर बी पर समाप्त हो गया ये पेडागोजी।